हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ I10 एकेडमी। माई सेल्फ इज BP सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। ठीक है, जिसके फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स। ओके, जिसके अंदर हम पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो मोशन है या रेस्ट में है, इसको किस तरीके से डिफाइन करना है, इस चीज़ को हमने अच्छे से सीखा था, है ना। जो ये भी सीखा था कि जो मोशन एंड रेस्ट बोथ आर कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। मीन्स रेस्ट और मोशन दोनों एक ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जर्वर पे दोनों पे डिपेंड करती हैं। मीन्स कौन देख रहा है और किसको देख रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। देख कौन रहा है और किसको देख रहा है ना। देखने वाले को भी तो पसंद होना चाहिए कि कोई देख रहा है, ऐसा ना हो उसको पसंद ही नहीं है तुम्हारा देखना, है ना। तो इसी तरीके से मोशन और रेस्ट भी इन दोनों पे डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है और किसको देख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ से आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। यहाँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज यहाँ पे एक सुंदर कन्या बैठी हुई है। सुंदर कन्या ए से सुंदर कन्या को जाना है सी पर, ए से बी एंड सी पर यहाँ पे पहुंचना है। कहाँ से? ए, दिस इज द इनर्शियल पोजीशन, करेक्ट। दिस इज द फाइनल पोजीशन। दिस इज द फाइनल पोजीशन। सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बताएगा आपको कहाँ पर है कौन? सुंदर कन्या, है ना। एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। सपोज दिस इज द इनर्शियल पोजीशन ऑफ पहली जहाँ पे खड़ी हुई है तुम्हारी सुंदर कन्या, जिसको यहाँ से जाना है ये चिंटू बोटा है। कौन है? चिंटू। चिंटू ऑटो चला रहा है। यहाँ पे सुंदर कन्या है, सुंदर कन्या को पहुंचना है सी पे। यहाँ पे कुछ काम है उसको। क्या काम है, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है ना। उसने बोला कि चिंटू से बोला कि चलो भैया मुझे सी तक वहाँ पे पहुँचा दीजिए, ठीक है। तो लेकिन इनर्शियल में अगर मैं बोलूँ कि इनर्शियल में जो सुंदर कन्या की लोकेशन थी वो थी 1,1 यानी कि इस पॉइंट पे अगर 1 है, यहाँ पे बाई की वैल्यू भी 1 है। लेकिन फाइनल पोजीशन जहाँ पे उसको पहुँचना है, इस पॉइंट पे फाइनल जब पहुँचेगी सी पॉइंट पे, वहाँ पे पोजीशन है आपकी कितना? 13.6, ठीक है ना। इनर्शियल पोजीशन 1,1 एंड फाइनल पोजीशन 13,6। दिस आर द कोऑर्डिनेट ऑफ इनर्शियल पोजीशन, दिस आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पोजीशन। सिंपल। अब जैसे ही यहाँ पे चिंटू इस रास्ते से ए से बी, बी से सी पे पहुँचा के सुंदर कन्या को यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है ना। अब सुंदर कन्या दिमाग लगा रही है, रास्ते में चल रही है और कैलकुलेशन करती जा रही है कि अच्छा कि पोजीशन ऑफ इनर्शियल पोजीशन है किसकी? ऑफ सुंदर कन्या की। कितनी है? दी ज्यादा इनर्शियल पोजीशन इज द गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। कैसे लिखोगे? दी ज्यादा 1,1 यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि 1 आई कैप 1 जे कैप। तो क्या हो गया? आई कैप प्लस जे कैप। सिंपल, ठीक है ना। इसे क्या बोलोगे? पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट उसने बोला कि फाइनल में पहुंच गई। फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन ऑफ सुंदर कन्या। फाइनल पोजीशन क्या होगी? पोजीशन ऑफ सी वेक्टर। पोजीशन ऑफ सी वेक्टर वो कितने होगी? सी वेक्टर। कैसे लिखोगे? यहाँ के कोऑर्डिनेट 13,6। ये अच्छे से पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। तो इसके कैसे लिखोगे? 13, ये क्या है? एक्स डायरेक्शन क्या बताता है? आई कैप प्लस दी ज्यादा 6 बाई एक्स में, बाई एक्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? जे कैप। सिंपल। दी ज्यादा पोजीशन वेक्टर इनर्शियल एंड फाइनल। तो उसने बोला अच्छा मैं यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया तो मेरी पोजीशन में चेंज कितना हुआ, यानी कि चेंज इन पोजीशन में चेंज कितना हो गया? पोजीशन में चेंज हो गया कि फाइनल माइनस इनर्शियल, यानी कि आर सी वेक्टर माइनस आर
ए वेक्टर, दिस इज द चेंज इन द पोजीशन, ठीक है ना। तो इसको वैल्यू यहाँ पे यूज करोगे तो इसको क्या कहते थे, इसको क्या कहते हैं, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे पोजीशन वेक्टर ए बी, क्या बोलते थे, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। तो इसी तरीके से इसको क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर ए सी, ठीक है ना। तो यहाँ से इनकी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो सी की वैल्यू पुट करोगे 13 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस की आई कैप माइनस की जे कैप। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, मीन्स ये हो गया चेंज इन द पोजीशन 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो उसने बोला अच्छा तो दिस इज द चेंज इन पोजीशन, तो मैं बोलूं कि इसकी लेंथ, कितना लेंथ इसने चल लिया, कितना लेंथ इस ऑटो ने मुझको वहाँ से वहाँ पहुँचाने में कितना डिस्टेंस चला। तो डिस्टेंस इसने निकाला, डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को इसको निकालोगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो गया 144 प्लस 25, दिस इज द 169, दिस इज द 13 किलोमीटर। सो सपोज दिस इज द 12 किलोमीटर, दिस इज द 5 किलोमीटर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ के कोऑर्डिनेट ये कितना है 1,1, अगर ये कितना, ये 12 है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 12 ये है 13,1, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस की 1, 6 माइनस 1, 5 किलोमीटर बचेगा, है ना। तो यहाँ से 13 किलोमीटर हो गया कि उसने बोला कि ठीक है भैया दिस सीधा 13 किलोमीटर आपने मुझे चलाया तो ये लीजिए पेमेंट। ऑटो वाला, अरे मैडम मेरे ऑटो वाला ऑटो बिकवा दोगे क्या, टोटल डिस्टेंस होगा। अब ऑटो वाले ने कैलकुलेट किया टोटल डिस्टेंस इजकल टू ए बी प्लस बी सी, यानी कि 12 प्लस 5 इजकल टू 17 किलोमीटर हो गया। मैडम 70 किलोमीटर का पैसा चाहिए मुझको, 30 का क्यों दे रहे हो। ये सुंदर कन्या बोली अरे सर, अरे भैया ये देखिए मैंने ये कैलकुलेशन ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। अरे मैडम ये क्या बता रहे हो आप। उसने बोला मैडम एक बात मुझे बताओ, ये जो चेंज इन पोजीशन निकाला है ना आपने, चेंज इन पोजीशन, ये बताता है आपका कि एक पॉइंट पे चेंज इन पोजीशन है आप लिखते हो तो स्टार्ट करते हो इनर्शियल पोजीशन पे और लास्ट करते हो फाइनल पोजीशन पे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो इन दोनों के बिटवीन। क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हो। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अगर इन दोनों के बिटवीन में पोजीशन वेक्टर लिखूँ ए सी का क्या लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, तो मैं ये बनाऊंगा एक स्ट्रेट लाइन। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी वेक्टर, दिस इज द ए सी वेक्टर। हाँ ये बात तो सही है। तो मैडम आपको नहीं दिख रहा कि ये क्या है, एक शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी कि ये जो इक्वेशन लिख रहे हो ये आर ए सी, दीज आर द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बिटवीन क्या है, एक शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी कि चेंज इन पोजीशन इजकल टू शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बिटवीन एक शॉर्टेस्ट पाथ है जो आप वैल्यू निकाल रहे हो, लेकिन मैं शॉर्टेस्ट पाथ से होते हुए थोड़ी आया हूँ, मैं ऐसे सीधे थोड़ी गया हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए थोड़ी गया हूँ। मैं तो पहले ए से बी गया हूँ, बी से सी गया हूँ, मैं तो टोटल लेंथ में निकाल रहा हूँ ए से बी प्लस बी से सी, 12 प्लस 5 17 किलोमीटर हो गया। यानी कि ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो आप कैलकुलेट कर रहे हो। अच्छा, लेकिन ये है टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर किया है आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर पहुँचाने में, तो इसका पेमेंट चाहिए मुझको। सुंदर कन्या ने बोला अरे भैया तो मुझे ये बताइए इसमें डिफरेंस कैसे पता करूँगा, ये आप इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे। अच्छा, तो उसने बोला ऑटो वाला क्या था, उसने फिजिक्स पढ़ी थी, सुंदर कन्या ने नहीं पढ़ी थी। अरे मैडम मैं बताता हूँ, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो ना आप, शॉर्टेस्ट लेंथ निकाल रहे हो ना, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, दीज आर द डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल डिस्टेंस है, यानी कि पाथ की एक्चुअल लेंथ, ये क्या है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ विच इज फॉलो
फॉलोड बाय मी, यानी कि ऑटो ने जो पाथ फॉलो किया है उसकी उस पाथ की एक्चुअल लेंथ है, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अच्छा भैया, अब समझ में आया कि जो भी दो पॉइंट हैं, दो पॉइंटों के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो चेंज इन पोजीशन होती है, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जिस पाथ से होके हुए कोई पार्टिकल मूव करता है उस पाथ की टोटल लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। ये ऑटो वालों ने बता दिया, फिजिक्स पढ़ा दी ऑटो वालों ने, सुंदर कन्या को। क्लियर? अब बोला ठीक है भैया पेमेंट तो ले लो, लेकिन मुझे थोड़ा इसके बारे में बता सकते हो? ऑटो वाले ने फिजिक्स पढ़ा था, उसे अच्छे से आता था। अरे मैडम अभी बताते, रुको बैठो, आपने भैया तो बोल ही दिया, लेकिन चलो पढ़ाना तो नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ा ही देते हैं, बता ही देते हैं। तो उसने क्या बोला कि चलो मैं बता देता हूँ, मैं पढ़ा देता हूँ। ऑटो वाले ने बोला चलो पहले हम बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस की। पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। ठीक है भैया, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अरे मैडम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, लेकिन बार बार भैया ना बोलो, है ना, वरना क्लास बंद हो जाएगी। अब देखो यहाँ से उसने बोला कि डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ actual path which is followed by particle द्वारा जो पाथ फॉलो किया गया है उस पाथ की एक्चुअल लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा ऐसी बात है कि हाँ मैडम, जैसे कि मैंने ये देखा आपको ए से बी ले गया, बी से सी ले गया, ये बात 12 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर था, तो यहाँ से डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ ऑटो ने जो पाथ फॉलो किया था उसकी क्या है, एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ तक पहुँचाना है। तो वो क्या था, ए से बी गया प्लस बी से सी गया, तो कितना है 12 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 17 किलोमीटर। अच्छा ये बात है कि हाँ ये बात है, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस कि जो जिस पाथ से होके हुए पार्टिकल गुजर रहा है उसकी एक्चुअल लेंथ, उस पाथ की एक्चुअल लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है ना। ओके ठीक है। अब देखो इसमें है कि जो डिस्टेंस होती है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस की यूनिट होती है, अगर SI यूनिट निकालोगे तो मीटर होगी, ठीक है ना, और CGS सिस्टम में निकालोगे वो क्या होती है, सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर एंड मीटर, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस हैज नॉट डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है डिस्टेंस में, एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा अब तो समझ गए, अब तो मैडम समझ गई, ठीक है ना। ऑटो वाला अरे अभी तो रुको, अभी तो मैं और बताऊंगा, अभी तो सुनो डिस्टेंस के बारे में, ठीक है और बताओ। उसने बोला कि नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस
depends on path between inertial and final position। पाथ पे डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन फाइनल इनर्शियल एंड फाइनल पॉइंट। फाइनल और इनर्शियल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती है, डिस्टेंस ओनली डिपेंड करती है आपकी किस चीज़ पर, पाथ बिटवीन इनर्शियल एंड फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो भी पाथ है उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल से उसने समझ आया दिस इज द ए, दिस इज द बी और दिस इज द सी, तो कि मैडम मैं आपको ए से बी, बी से सी इस पाथ से होते हुए निकाल के ले गया, तो मेरी डिस्टेंस निकली थी सपोज D1, डिस्टेंस कितनी, D1 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी निकली थी, D1 किलोमीटर, D1 किलोमीटर निकली इस पाथ से। लेकिन अगर सपोज करो मैं आपको इस पाथ से होते हुए लेके जाऊं, इस पाथ से होते हुए लेके जाऊं ऐसे करके, ठीक है ना, तो इसके पाथ में सपोज डिस्टेंस निकलेगी D2। अगर मैं को इस पाथ से हुए जो आप बता रहे थे इस पाथ से होते हुए लेके जाऊं ये पाथ से, तो डिस्टेंस निकलेगी D3। अच्छा, यानी कि जैसे से मैं पाथ चेंज करूंगा तो उसकी लेंथ चेंज होगी, इसका मतलब डिस्टेंस चेंज होगी। अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ दिस पाथ हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ डिस्टेंस कवर होगी कौन से पाथ से होते हुए, इस वाले से D2 से, यानी कि D2 ग्रेटर होगा, उसके बाद D1 ग्रेटर होगा। D1 सबसे कम कौन सी होगी, दी ज़्यादा स्ट्रेट लाइन पाथ, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि सबसे कम होगी D3। सिंपल, यानी कि जैसे से आप पाथ चेंज करोगे तो डिस्टेंस भी चेंज होगी, भले आपका इनर्शियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसा है, फिक्स है, उसमें चेंज नहीं किया है। कि अच्छा हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि ये दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ विच इज द फॉलोड बाई द पार्टिकल। जिस पाथ से होकर गुजर रहा है, जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है उसकी क्या है, एक लेंथ है, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसका मतलब यहां से आप मुझे बताओ कि ए से सी तक पहुंचने के कितने रास्ते हो सकते हैं। इस रास्ते से जा सकता हूं, इससे जा सकता हूं, इससे जा सकता हूं, हो सकता है और कोई दूसरा वाला ऑटो वाला है वो हो सकता है ऐसे लेके जाए कहीं बहुत दूसरे रास्ते से, ठीक है ना, चारों धाम घूम के जाए। यानी कि ए से बी सी तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, इससे जाओ, इससे जाओ, और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मीन्स इनफाइनाइट पाथ आर पॉसिबल बिटवीन ए टू सी, यानी कि ए से सी तक पहुंचने के कितने पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ से कि इनफाइनाइट क्या लिखोगे, इनफाइनाइट पाथ आर पॉसिबल, कितने पाथ पॉसिबल, बिटवीन ए फ्रॉम पॉसिबल फ्रॉम ए टू सी, यानी कि ए से सी तक पहुंचने के कितने पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। और जितने नंबर ऑफ पाथ उतनी ही नंबर ऑफ लेंथ दीज आर पाथ, मीन्स उतनी ही नंबर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब दो पॉइंटों के बिटवीन आप निकाल रहे हो डिस्टेंस, तो कितनी पॉसिबल हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। यहाँ फ्रॉम ए टू सी, यहाँ पे ऐसे जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो कि पॉसिबल बिटवीन, यहाँ से लिख सकते हो बिटवीन, जहाँ मैंने ए टू सी लिया है यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख सकते हो आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंटों के बिटवीन कितने पाथ पॉसिबल है, इनफाइनाइट। हेंस infinite distance are possible between two
फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंटों के बिटवीन कितनी डिस्टेंस पॉसिबल है? इनफाइनाइट। कितनी डिस्टेंस पॉसिबल है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है। ओके, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन जीरो एंड पॉजिटिव, कैन नॉट नेगेटिव। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी या तो जीरो होगी या पॉइंट होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए देखें आपका कि जैसे कि देखिए इसी एग्जाम्पल को ले लो। उसने चिल्टू ने बोला जैसे कि मैं आपको लेके गया था A to C, A to B, B to C, B to C, तो इस पास से हुए 12 किलोमीटर, दिस सीधा 5 किलोमीटर, है ना। C पॉइंट पर पहुंचा, तो आप जैसे ही वहां पे पहुंचे, अगर आप द्वारा से वापस आना चाहो A पे, द्वारा से वापस आना चाहो A पे, तो यहाँ लिखोगे डिस्टेंस फ्रॉम A to C कितना हो गया? AB प्लस BC, ठीक है ना। लेकिन द्वारा से आप वापस आना चाहो कहाँ से? C से A तक, दिस इज द अगेन वापस आ रहा है, रिटर्न वापस आना चाहो तो डिस्टेंस फ्रॉम C to A तो कितना हो जाएगा? C to B तक कितने हो जाएंगे? BC प्लस फिर B से A तक कितना हो जाएगा? AB के बराबर ही है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस A to C एंड C to A कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाए AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वापस आते चलो तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस होने लगे डिस्टेंस, रिड्यूस नहीं होगी, इंक्रीज होती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल देख लो, जिस तरीके से इफ ए पार्टिकल इज मूविंग on a circular path, then अगर दिस इज द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r रेडियस का सर्कुलर पाथ है, कोई पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस तरीके से इस पर मूव कर रहा है, तो ट्रेवल डिस्टेंस बाय पार्टिकल इन, पहला देखो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना हो जाएगा? पाई है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में रिवॉल्यूशन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? यानी कि इस पाथ की एक्चुअल लेंथ इन 1 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगेन यही इनर्शियल पोजीशन पर आ गया, एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो इस एक सर्कल कंप्लीट कर दिया तो किस पाथ को फॉलो किया? दिस सर्कल को, तो इस सर्कल का एक्चुअल लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। फिर भी नहीं ये रुका, दूसरा रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट करने चला गया, तो इसने 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिए, तो कितना हो जाएगा? पहले में किया 2 पाई आर, दूसरे में कितना हो गया? 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर और 2 पाई आर कितना हो जाएगा? 4 पाई आर। कितना हो जाएगा? 4 पाई आर। अगर 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, यानी कि 6 पाई आर। यानी कि जो डिस्टेंस है वो या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। सिंपल। एक और पॉइंट इसमें लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको फंसा सकता है।
जिसे थोड़ा सा सोच नहीं पाते हैं बच्चे, सोच नहीं पाते हैं, उसे आप नोट के तौर पर लिख लीजिए यहाँ पे। इफ पार्टिकल इज इन मोशन, अगर पार्टिकल मोशन में है, पार्टिकल कैसा है, मोशन में है, देन डिस्टेंस कैन नॉट जीरो, तब जीरो नहीं हो सकती, ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऑलवेज कैसी होगी, ऑलवेज डिस्टेंस विल पॉजिटिव। ठीक है, जनरल फॉर्म में देखा जाए तो डिस्टेंस जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर दूसरा केस ले लें आपको कि पार्टिकल मोशन में है, पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, डिस्टेंस इनर्शियल पोजीशन पर ही जीरो होगा। ठीक है ना, अगर पार्टिकल मोशन में है तो कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। उसके लिए एक ही केस है कि डिस्टेंस हमेशा, अगर मोशन पार्टिकल है तो मोशन पार्टिकल के लिए डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव, जीरो भी नहीं हो सकती, सिंपल। ओके, अच्छा अब देखिए, जैसे कि सपोज इस पार्टिकल ने एक सर्कल कंप्लीट करने में t1 टाइम लगाया, ठीक है, सेकंड वाले सर्कल में 2 सर्कल कंप्लीट करने में इसको लगाया t1 टाइम, इसको लगाया t3 टाइम, यानी कि टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है डिस्टेंस, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है डिस्टेंस, डिक्रीज तो नहीं हो रही है, किसी भी केस में डिक्रीज तो नहीं हो सकती है। इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम, टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो सकती, ओनली इंक्रीज ही हो सकती है, ओनली इंक्रीज ही हो सकती है, सिंपल है ना। जैसे कि एग्जांपल से देखो कि अगर कोई ये कर्व गिवन है, ये कर्व गिवन है इस तरीके से, इस एक्स एक्स पे टी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस एक्स, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है ना, और एक यहाँ पर ये है दिस इज द टी, यानी कि टाइम लिख लो, और यहाँ पे भी टाइम लिख लो, दिस इज द डिस्टेंस। तो अगर कोई कर्व गिवन है कि इस टाइप से, तो टाइम के साथ कभी रिड्यूस नहीं हो सकता, यानी कि इस डिस्टेंस ये हो सकती है, ये हो सकती है A to B, तो डायरेक्शन A to B इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। अगर ये इस तरीके से दे रखा है, एक तो ये है A से B जा रहा है, A से B जा रहा है, एक गिवन है B, यानी कि B से A आ रहा है, B से A आ रहा है, ठीक है ना। या फिर दूसरा देख लो एग्जांपल के लिए, डिस्टेंस, दिस इज द टाइम। अगर डिस्टेंस गिवन है आपकी इस टाइप से, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो A से B जा रहा है, यानी कि समय टाइम इंक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। बाई एक्सेस पे डिस्टेंस है, जैसे एक्स एक्सेस में इंक्रीज जा रहे हैं आप, तो बाई एक्सेस में इंक्रीज हो रहा है, यानी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ देखो B से A आ रहा है, B से A आ रहा है, B से A आ रहा है, तो अब मुझे बताइए क्या टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज होगी क्या, टाइम के साथ डिक्रीज होगी क्या, या वैसे भी देख सकते हो क्या टाइम नेगेटिव डायरेक्शन में चल सकता है क्या, नेगेटिव। यहाँ है आपका 2 सेकेंड, यहाँ हो गया 1 सेकेंड, अरे 2 सेकेंड से 1 सेकेंड आ सकता है क्या, टाइम कभी भी इरिवर्सिबल नहीं है, उसकी एक ही डायरेक्शन है, सीधे चलता है, अपोजिट कभी चल नहीं सकता। यानी कि आप यहाँ पर हो, आप फ्यूचर में जाने लगे हो, फ्यूचर में जाने के बजाय पास्ट में जाने लगे हो, इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ देखो डिस्टेंस, ये टाइम, डिस्टेंस और ये टाइम। अब देखो इस कर्व को ऐसे समझो, देखो जैसे जैसे आगे जा रहा है टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ तक तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन जैसे ही आगे इससे जा रहे हो इस पॉइंट सी से, तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस रिड्यूस होने लगा, टाइम के साथ रिड्यूस होने लगा, कम होने लगा। यानी और आपने देखा है टाइम के साथ कभी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता, यानी कि ये भी पॉसिबल है नहीं, हमेशा टाइम के साथ डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना।
ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा डिस्टेंस के बारे में कि ठीक है। चिंटू ने बोला अब बताओ मैडम क्लियर हुआ कि नहीं? मैडम बोली बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब बताओ, अब मुझे बता दो डिस्टेंस के बारे में और थोड़ा सा बता दो, ये तो अच्छे से समझ में आ गया। कि चिंटू बोला कि ठीक।